चल रहे शिक्षक नियोजन में छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर सातवें चरण के एसटीईटी अभ्यर्थी हों, दोनों ही के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज सामने आई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा छठे चरण की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह लेटर प्रकाशित हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा आज ही, और 14 दिसंबर यानी कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद जो है काउंसलिंग को स्टार्ट कराने का ऑर्डर सरकार द्वारा दिया गया है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं 14 दिसंबर 2021 से यह काउंसलिंग जो है स्टार्ट की जाएगी। पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, पूरा टेबल में यहाँ पर बताया हुआ है। नगर निकाय में 14, 15, 16 को काउंसलिंग होनी है। सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 के लिए 14 तारीख को जिला मुख्यालयों में, उसके बाद गणित विज्ञान एवं भाषा विषय 6 to 8 के लिए 15 दिसंबर को, और जिला मुख्यालय में 1 to 5 के लिए 16 दिसंबर को काउंसलिंग की तिथि फिक्स की गई है। उसी तरह प्रखंड नियोजन इकाई और पंचायत नियोजन इकाइयों की डेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके अनुसार हम अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी की बात है ये। साथ ही एसटीईटी अभ्यर्थियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, एसटीईटी कोर्ट केस की अगर बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि अभी कोर्ट केसेस को पूरा फिनिश होने में, कोई जजमेंट आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे एसटीईटी नॉट एंड मेरिट वाला केस हो, केस संख्या CWJC 12021, देखिए आज ही 58 नंबर पर लिस्ट हुआ था। और इसी तरह मेरिट लिस्ट वाला जो केस है पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से जो किया गया है CWJC 12481, वह केस आज 60 नंबर पर लिस्टेड था। बावजूद इसके कि कल 47 नंबर पर वह केस की लिस्टिंग पहुंच गई थी, कई केसेस की सुनवाई हुई थी, लेकिन कुछ एडिशनल केसेस के ऐड होने की वजह से यह केस जो है आगे यानी कि कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 60 पर चला गया। तो उम्मीद है कि अभी 1-2 दिनों तक इसकी सुनवाई नहीं होने वाली है, इसलिए कोर्ट केस तो अभी थोड़ा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से बताया भी गया था कि 21 नवंबर 2021 को सभी अभ्यर्थियों द्वारा जो है एक महा आंदोलन चलाया जाएगा, ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, और इसमें सभी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आरजेडी प्रवक्ता हों, चाहे चित्तरंजन गगन या फिर जो टीवी चैनल्स के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी के द्वारा जो है लगातार ट्वीट्स इत्यादि किए जा रहे थे, जिससे सरकार पर इतना प्रेशर बना है कि उन्होंने जल्दबाजी में ही सही लेकिन थर्ड राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। लगातार अखबारों के माध्यम से भी यह प्रकाशित किया जा रहा था कि ट्विटर कैंपेन जो है 21 तारीख को अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जाना है। काफ़ी आक्रोशित हैं अभ्यर्थी। तो इसी बात को देखते हुए, इसी चर्चाओं को सोशल मीडिया पर देखते हुए और लगातार अखबारों के माध्यम से यह भी प्रकाशित हो रहा था कि 31 अक्टूबर तक जो है डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं पूरी हो पाई है। तो इन सब चीज़ों का दबाव सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। इसी को देखते हुए सरकार ने आज यह शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसको एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी एक अच्छी पहल की तरह देखना चाहिए, और अभी भी अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है कि हमें इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र देने की जो तिथि है उसकी अभी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। तो हमें जो ट्विटर कैंपेन है उसको कैंसिल या फिर पोस्टपोन नहीं करना है, उसको अभी हम जारी रखेंगे, क्योंकि ट्विटर कैंपेन में नियुक्ति पत्र की तिथि घोषित करने की भी मांग जो है सरकार से की जाएगी। ठीक इसी तरह एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी अब यह चाहिए कि सब एकजुट होकर एक मंच पर आकर ट्विटर कैंपेन या फिर सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि छठे चरण के अभ्यर्थी सभी एकजुट हैं। चाहे जिनकी काउंसलिंग हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, सभी जो है ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेने वाले हैं। और इसी का ये असर है कि जो बहाली है इस मोड पर आ पहुंची है कि अब उनकी जो थर्ड राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल था वह फाइनली जारी हो गया है। पंचायत चुनाव 12 दिसंबर को खत्म होने वाले हैं और 14 दिसंबर से ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने जाएंगे। तो एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी इससे सबक लेना चाहिए। जो मेरिट और नॉट इन मेरिट का झगड़ा है अभी उसको साइड में रखना चाहिए और केवल सर्टिफिकेट की डिमांड करनी चाहिए। सोशल मीडिया के ही माध्यम से ही सही एक जोरदार आंदोलन, एक महाअभियान चलाना चाहिए कि एटलीस्ट सरकार जो है एसटीईटी सर्टिफिकेट जारी कर दे, क्योंकि कोर्ट केसेस में अभी जजमेंट आने में बहुत समय लग सकता है। यह भी याद रहे कि 29 नवंबर से जो है बिहार विधानमंडल का सदन है वह भी स्टार्ट होने वाला था, शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला था। तो छठे चरण के अभ्यर्थियों द्वारा और कई जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका समर्थन जो है मिला था अभ्यर्थियों को, और इसी वजह से सरकार को ये पता था कि शिक्षा विभाग से ये प्रश्न जो है विधानसभा में सत्र में पूछा जा सकता है। तो उससे पहले ही देखिए सरकार ने ये शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसी तरह अगर एसटीईटी अभ्यर्थी भी एकजुट होकर आए और सरकार पर इसी तरह से दबाव बनाए कि सर्टिफिकेट एटलीस्ट जारी किया जाए, शीतकालीन सत्र में इसका भी अगर मुद्दा उठाए जाने की बात होती तो शायद आज सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आ सकती थी।
तो इसलिए बार बार आप लोगों से अपील है कि मेरिट और नॉट मेरिट को छोड़कर सभी जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं इस ओर ध्यान दें, सर्टिफिकेट इशू करवाएं। उसके बाद कोर्ट का जजमेंट भी 1-2 महीने में आ ही जाएगा, पूरा फाइनल डिसीजन हो जाएगा जब तक छठा चरण भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि सरकार ने कहा है कि जनवरी-फरवरी से ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से 7वें चरण की बहाली को वह स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल छठे चरण के नियोजन का जो शेड्यूल जारी हो गया है थर्ड राउंड की काउंसलिंग का, यह एक काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। इसका मतलब सरकार इस ओर विचार तो कर रही है शिक्षक नियोजन के लिए। तो 7वें चरण के अभ्यर्थी भी इससे सबक ले सकते हैं, एससीईटी अभ्यर्थी भी को भी इससे सबक लेना चाहिए और एक मंच पर एकजुट होकर केवल सर्टिफिकेट की डिमांड अभी करनी चाहिए। यानी कि इनकी जो सुनवाई की तारीख है वह आ चुकी है, 15 नवंबर को सुनवाई होनी थी। 56 नंबर पर मेरिट लिस्ट वाला केस लिस्टेड था और आज की अगर बात करें तो मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो केसेस हैं वह लिस्टेड है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं केस संख्या 12021, यानी कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से केस दायर था पेटिशनर कुंदन कुमार। हालांकि इन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट की साइट पर आप जाएंगे तो इन्हीं का नाम शो होता है। तो नॉट इन मेरिट वाला केस आज 45 पर और मेरिट लिस्ट वाला जो केस है पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से जो किया गया है वह 47 पर लिस्टेड है। कल 57 नंबर पे था, कल भी सुनवाई नहीं हुई और पॉसिबल है कि आज भी सुनवाई नहीं होगी अगले 1-2 दिनों तक, या फिर हो सकता है इस वीक में सुनवाई होने के चांसेस हैं। तो कोई ना कोई जजमेंट निकल कर आएगा और उसी के आधार पर फिर सर्टिफिकेट और आगे की जो बहाली प्रक्रिया है वह निर्धारित की जाएगी। एक तरफ हम एससीईटी अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस के जजमेंट का वेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी जो है इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं कि 28 नवंबर को कुछ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पर पहुंचेंगे और वहां आंदोलन का आगाज़ करेंगे। तो ये सारी चर्चा भी चल रही हैं। छठे चरण की अगर बात करें तो प्रधान सचिव जो है शिक्षा विभाग के यानी कि संजय कुमार, उनकी तरफ से यह भी बयान सामने आया है कि थर्ड फेज की जो काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है वह 1 से 2 दिनों के अंदर जारी होगा। लेकिन ये बयान ऑथेंटिक है या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और क्या वाकई में शेड्यूल जारी होने वाला है यह भी अभी पता चल ही जाएगा 1-2 दिनों में या फिर इस वीक में। तो ये सारी चर्चा जो है सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। एससीईटी कोर्ट केसेस के बारे में जल्दी कोई निर्णय आए इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से जो काउंटर में अगर एनसीटीए द्वारा जो पत्र है वह अगर पेश किया जाता है तो उसमें सर्टिफिकेट की वैधता आपको याद होगा कि लाइफ टाइम करने की बात कही गई थी। तो उसका अगर हवाला दिया जाता है तो यह दलील होनी चाहिए कि वैधता जो है विज्ञापन के अनुसार जिन्हें सर्टिफिकेट मिले यानी कि मेरिट वालों का सर्टिफिकेट का होना चाहिए। और यदि विज्ञापन की सभी शर्तों का पालन हो तो, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीटीई में केवल 1 to 8 की वैधता की बात की गई थी और एससीईटी जो है हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की बहाली के लिए किया गया है। तो अभ्यर्थियों का मानना है कि इस जो एनसीटीई वाला जो लेटर है उसकी दलील अगर पेश की जाती है तो वकील जो है यह पक्ष भी रख सकते हैं कि जो वैधता है वो केवल 1 to 8 के लिए थी और यह एससीईटी 10th और 12th के लिए लिया जाता है। तो आगे देखना होगा कि क्या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा जो मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, या फिर जो सरकार ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई जितने भी हुए हैं एससीईटी में सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आगे की जो बहाली होगी 7वें चरण की या फिर आगे भी जो बहालियाँ होने वाली है बिहार में शिक्षकों के लिए उन सब में उन एससीईटी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है। यह भी जल्द ही हमें पता चल सकता है जो भी हाईकोर्ट का निर्णय आएगा। लेकिन यह भी आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट जब भी निर्णय लेता है तो एकदम से कोई डिसीजन नहीं आता है। पहले जो है तारीखें मिलेंगी, कोई नई डेट मिलेगी, उस पर सुनवाई होगी, फिर जो गवर्नमेंट के वकील हैं वह भी कोई ना कोई सबूत पेश करेंगे, कोई ना कोई पक्ष रखेंगे, तो उसके लिए भी डेट जो है दूसरे निर्धारित करवाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो यह भी नहीं है कि एकदम से निर्णय आ जाएगा, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा।